हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? कल शाम को ऐसे लगा जैसे वाईटी पर तूफ़ान आ गया हो, हलचल सी मच गई हो। एक के बाद एक वीडियोस, एक के बाद एक लाइव, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इमोशंस। एक भाई का सर झुकता है, एक पत्नी का विश्वास टूटता है, और भाई बहन के रिश्ते के नाम पे कैसे गंदा खेल खेला जाता है, ये सब हमने देखा। हालांकि सब पहले से जानते थे, बहुत सारी बातें लोगों को पहले से पता थी, लेकिन कल बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं लोगों के बीच में। अब लोगों को कोई भी डाउट नहीं है कि किसके बीच में क्या है और क्या चल रहा है, क्योंकि उनके अपनों ने ही आके सारी पोल पट्टी खोल दी और एक एक बात पब्लिक के सामने रख दिया। पब्लिक ने कल जो भी कुछ देखा या सुना, उसके बाद बहुत सारे लोग रोए भी और बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आई, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, ये लोग जो ये यूट्यूबर्स हैं, ये क्रिएटर्स हैं, इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है, इतना रायता फैला रखा है कि हमारे सोच से परे ये लोग हरकतें करते हैं। सबसे पहला वीडियो कल मनीषा का आता है और उसने रो रो कर इमोशन पूरा वो दुखी थी और उसने एक एक बात पब्लिक के सामने रखी कि 1.5 साल से उसका पति और उसके पति की सो कॉल्ड बहन ने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए। अत्याचार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको 1.5 साल से बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत दुखी किया गया। लेकिन मैं एक चीज़ इनसे भी पूछूंगी कि आप अभी तक क्यों चुप थी, क्यों सह रही थी? ये बोलती हैं कि ये बोल नहीं पाती हैं। अरे आप क्यों नहीं बोल पाती हैं? आप कौन से दुनिया में जी रही हैं अभी तक? सीधी बनना, भोली बनना, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन अपने बात आपने जब अपने इन लॉज से कही, सबसे कही, तो कम से कम सामने एक बार आती तो आपको इतना लंबा सहना नहीं पड़ता। और इन मैडम ने जो मनीषा हैं, इनके लिए सबके आंखों में आंसू आए होंगे, जिस तरीके से इन्होंने जो ये पिछले 1.5-2 साल की कहानी बताई कि इनके पति ने इनके साथ क्या किया और वो नेहा जी ने इनके साथ क्या क्या किया। चक्री दीदी ने तो हद ही कर दी। ये जो चक्री दीदी है ना, इन्होंने पूरा सबका सर घुमा के रख दिया है, पूरे वाईटी को घुमा के रख दिया है, भूचाल ला के रख दिया है। चक्री दीदी ने मनीषा के हस्बैंड को, मतलब सचिन को, मनीषा से दूर रहने के लिए बोला। ये लोग घंटे घंटे आपस में बातें करते थे, इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये सारा कुछ मनीषा जानती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मनीषा ने एकदम क्लियर कर दिया कि मेरे हस्बैंड का और चक्री दीदी का अफेयर था, और मनीषा ने उन पर खूब सारे एलिगेशंस लगाए, ब्लेम किए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसा किया इनके साथ। इन्होंने सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि चक्री दीदी का जादू इनके हस्बैंड पे ऐसा चल गया था कि उनको ये दिखाई ही नहीं देती थी। वो फुल ऑन इग्नोर करते थे इनको, इन पे ध्यान नहीं देते थे, उनसे ही बातें होती थी और उनके द्वारा मना किया जाता था, चक्री दीदी के द्वारा मना किया जाता था कि तुम मनीषा से दूर रहोगे, उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाओगे, उसके साथ बातें नहीं करोगे, उससे दूर दूर रहोगे, और उनकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन मैं मनीषा से ये बोलूँगी कि आपने बोला कि चक्री दीदी गलत है, बिल्कुल गलत है। हम सब मानते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वहीं आप अपने हस्बैंड को एकदम सही बोल रही हैं, तो आपके हस्बैंड भी उतने ही गलत हैं। आप अपने हस्बैंड, जितना उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके हस्बैंड भी उतने ही इसके जिम्मेदार हैं और उतने ही गलत आपके हस्बैंड भी हैं। तो आप अपने हस्बैंड को मत ढकिए। आज उसी का नतीजा है कि आप इतनी दुखी हैं और इतना भुगत रही हैं। लोग मनीषा से बहुत प्यार करते हैं। शायद ही कल कोई होगा जो इनकी कहानी सुन के रोया नहीं होगा कि एक औरत ने इतना कुछ सहा है
और सही बात है, अगर कोई भी औरत उस जगह पे अपने आप को रखेगी तो दुख तो होता है कि उसका पति उसके साथ इतना गलत करता है। कहते हैं ना कि गलती करने से ज़्यादा गलती सहने वाला जिम्मेदार होता है। तो आप क्यों सह रही थी? आप यही बोलेंगी ना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता था, मुझे दबा के रखा जाता था। ऐसा नहीं होता है, सबको बोलने का हक है। आपके साथ इतनी पब्लिक थी, इतने लोग थे। जो काम आज आपने किया वो पहले एक बार करके तो देखती, हिम्मत करके देखती तो नहीं होता। चलिए फ्रेंड, इन पे और भी बातें होंगी। फिर हम आते हैं ये जो चक्री दीदी हैं उनके भाई पर। वो भी लाइव आए और उन्हें भी देखकर बहुत दुख हुआ। वो इंसान एकदम लाचार, दुखी, उसका सर झुका हुआ था क्योंकि उनकी बहन ने उनका सर झुका दिया था। कल चक्री दीदी के भाई ने आके साफ शब्दों में कह दिया कि मेरी बहन गलत है, मेरी बहन ने गलत किया है। मतलब क्लियर है, 110,000% क्लियर है कि ये सचिन और नेहा तिवारी में अफेयर था। जो इतने दिनों से लोग चुप रहे, समझते सब थे पर चुप थे। सब चाहते थे कि वो एक विडो है और चलो एक अकेली औरत है, विडो व शब्द भी मैं क्यों ही यूज़ करूं, चलो एक अकेली औरत है और उसका घर बस जाए, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसकी सगाई हो रही है। तो सब लोग चुप थे कि कोई इन सब बातों को बोलता नहीं था, पर जानते और समझते सब लोग थे। लेकिन चक्री दीदी ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। सहानुभूति और बिचारी की आड़ में वो अपना फुल, इनका अफेयर चलता रहा सचिन के साथ और ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाती रही। अफेयर चला तो चला, लेकिन सबसे बुरा तब लगता है कि पिछले 2-3 साल से तुम अपने हस्बैंड के नाम पे ये सहानुभूति बटोरती रही पब्लिक से, खूब सहानुभूति, भर भर के सहानुभूति बटोरती रही, रोती रही, बेचारी अबला नारी दिखाती रही और एक तरफ ये अफेयर चलाती रही, वो भी भाई बहन का नाम देकर। मतलब भाई बहन के रिश्ते को भी इन्होंने खूब बदनाम किया। एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि इनके पेरेंट्स, इनका भाई, समाज और वो व्यूवर्स जो इन पर इतना ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ ये कितना गंदा गेम खेल रही हैं। उनके भरोसे के साथ, उनके इमोशंस के साथ ये मैडम कितना गंदा खेल खेल रही हैं। फ्रेंड्स, कैसी बहन है ये चक्री दीदी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल मैंने एक ऐसे भाई को देखा जो मतलब एक टूटा हुआ, असहाय, मजबूर, लाचार, जिसका सर झुका दिया इस बहन ने। कितना मजबूर था कल वो भाई, जो चुपचाप बोल रहा था कि मैं मानता हूँ कि मेरी बहन गलत है। एक दिन ये यही भाई था जो कहता था, इतना मतलब प्राउड के साथ कहता था कि मुझे मेरी बहन की वजह से नाम मिला है। और देखिए फ्रेंड्स, आज उसी बहन ने इसको इतना बदनाम करके रख दिया। जब मुझे लगता है कि जब मुझे लगता नहीं है, ऐसा ही है कि जब सबको पता चल गया इन दोनों की सच्चाई, तो नेहा जी के लिए लड़का ढूंढने लगे होंगे ये लोग। और क्योंकि सबको लगा होगा कि जल्दी से जल्दी शादी करा देना चाहिए, क्योंकि जैसा ये पागलपन की हरकतें कर रहे हैं सचिन, तो ये सब देखते हुए इनकी फैमिली ने ये फैसला किया होगा कि चलो शादी कर देते हैं। लेकिन इन लोगों का अफेयर बंद नहीं हुआ था, कि जैसा पता चल रहा है अभी तक इन लोगों की आपस में बातें होती थी और ये ब्लैकमेल करती थी। इनके भाई ने कहा कि वो ब्लैकमेल करते थे। क्या बात है, मतलब पूरा फिल्मी ड्रामा। मैं तो सचिन को बोलूँगी, ये कैसा इंसान है, जब तुम्हारे घर, तुम्हारे पास एक गृहस्थी है, इतनी सुंदर वाइफ है, तुम्हें वो समझ में नहीं आता है और तुम जिसे बहन बनाते हो उसके साथ अफेयर, उसके साथ प्यार, उसके साथ इतनी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी वाहियात ना, बोलने का मन नहीं कर रहा। जिसको बहन बोल रहे थे उनके साथ इनका अफेयर में ये अपना डूबे हुए थे, अफेयर चला रहे थे और अपनी वाइफ को दुख दे रहे थे, अपने परिवार को दुख दे रहे थे। और एक बात,
ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता है कि इनकी फैमिली को पता नहीं था, इनकी फैमिली को पता होगा, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं हैं। ये सबको दबा के रखते हैं, डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग हो चुका है खराब। इनको चारों तरफ चक्री दीदी ही दिख रही हैं। समय से पहले जब सब कुछ इंसान को मिल जाता है ना इजी वे में, तो उनको कद्र नहीं होती। ये वाईटी पर आए, इन्होंने शोहरत भी देख ली, नाम भी देख लिया, पैसा भी देख लिया, इनके पास सुंदर वाइफ भी थी, इन्होंने किसी की कद्र नहीं की और ये पागल हो चुके हैं। ये उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, जो कि कल के थर्ड लाइव में, मतलब सेकंड लाइव में तो चक्री दीदी के भैया आए थे, फिर ये अलका जी के लाइव में भी पहुंचते हैं, वहाँ भी आते हैं, वहाँ भी फुल ऑन ड्रामा करते हैं। वहाँ मतलब फुल ऑन चलता है ड्रामा। ये तो क्या ही करते हैं, ये तो जो कर रहे हैं उससे पूरा वाईटी हिला हुआ है। वो वहाँ मरने की धमकी देते हैं, बोलते हैं कि नेहा को बुलाया जाए लाइव, नेहा को बुलाया जाए लाइव। वो नेहा मैडम तो आती नहीं है। चलिए कम से कम आपको इतना तो बोलूँगी कि आप सामने तो आए, पर वो मैडम सामने क्यों नहीं आई, उन्हें आने नहीं दिया गया। खुद को आयरन लेडी बोलती हैं। कैसी आयरन लेडी हो यार? आयरन लेडी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग? आयरन लेडी का नाम अब कोई भी नहीं लेगा इनके नाम के साथ, क्योंकि आयरन लेडी कौन थी जाके पता करो। ये तो मतलब ये आप आके, ये तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आके ये औरत अपनी बात भी रखे। एक बच्चे की माँ है, उस बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा कि वो बड़ी होगी तो वो क्या देखेगी, क्या सुनेगी मेरे बारे में। चलिए उनके बारे में तो छोड़िए, बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं ये सचिन के बारे में। तो ये बर्थडे के दिन अपने घर से दूर होते हैं, इनके घर में पूरी फैमिली आई होती है, इनके पेरेंट्स आए होते हैं और ये अलका के लाइव में आके इनका चल रहा होता है। ये आते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। क्योंकि ये दो तरफ, ये उधर उसके पहले ये चक्री दीदी के भाई के साथ अपना वो चल रहा था, इनका फ़ोन धमकी ब्लैकमेल। तो ये एक साथ मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हर बात में माता रानी बोलते हैं। आप सच में माता रानी को मानते हैं? अगर आप सच में माता रानी को मानते तो अपने बीबी की इज्जत करते, अपने वाइफ की इज्जत करते, अपने माँ की इज्जत करते, अपनी बहन की इज्जत करते, अपनी वाइफ को इतना दुख नहीं पहुंचाते। और उससे भी बड़ी बात, जो आप ये बोलते हैं, ये जो आपका ये अफेयर का चक्कर आ रहा है ना, कि आपका अफेयर था और आप प्यार करते थे। अगर आप भाई बहन के रिश्ते से भी प्यार करते, या उस औरत के लिए जो सो कॉल्ड चक्री दीदी हैं, उनके लिए भी आपके मन में 1% भी थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट या प्यार या इज्जत या कुछ भी होती ना, तो ये तमाशा आप नहीं करते, उसके नाम को बदनाम आप नहीं करते, आप उसको खुशी खुशी अपने लाइफ में आगे बढ़ने देते और आप भी अपने लाइफ में अपनी वाइफ के साथ आगे बढ़ते। ये जो बेबी प्लान और ये सब का घटिया सा वजह दे रहे हैं ना, ये आप नहीं देते। जब आपको पता चल गया था कि उसकी सगाई हो रही है, तो उसको अपनी लाइफ में, चक्री दीदी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देते। लेकिन नहीं, आप तो राहु केतु की तरह उसके पीछे ही पड़ गए थे, मतलब ग्रहण की तरह लग गए थे। आप उसकी सगाई में पहुंच जाते हैं, उसकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, आपको बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे सीधे शब्दों में बोलूँ तो आपको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो सगाई कर ली, तो आप तो और ज़्यादा उनके पीछे पड़ गए। अरे आप अपनी वाइफ को देखो, अपना घर देखो। तो आपने जब से उनकी सगाई हुई है, आपका तो ड्रामा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इसको प्यार और बोलते हैं, आपने प्यार किया होता तो आप उनके नाम को इतना बदनाम करते ही नहीं। ये आपकी हरकतों की वजह से ना सिर्फ उनका नाम बदनाम नहीं हुआ, एक दो फैमिली का नाम खराब हुआ है, आपकी वाइफ को दुख पहुंचा है, आपके इन लॉज को दुख पहुंचा है। और ये जो चक्री दीदी हैं, उनका अभी क्या है फ्यूचर मुझे नहीं पता है, पर आप लोगों का जो चल रहा था ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं था, ये आप अच्छे से जानते थे।
छोड़ देते। नेहा तिवारी की सगाई हो गई थी तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने देते, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते। लेकिन नहीं, जैसे आप वैसी नेहा तिवारी। उन्होंने 1.5 2 साल 3 साल से पब्लिक को खूब बेवकूफ़ बनाया, 2 साल से, कि आशीष जी, और आशीष जी के नाम पे वो उनका अफेयर चल रहा था, फिर वो सगाई भी कर लेती हैं। अरे और कितना आप लोग गिरेंगे, छी छी, मतलब छी वर्ड निकल रहा है। जो भी आप लोगों ने गंदगी फैलाई है ना, उसके बाद तो कल ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान चुप हो गया है, किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है, सबके सोच से परे आप लोगों ने कांड कर दिया है। जो आप लोगों ने किया उसके लिए पता नहीं कोई माफ़ी है भी कि नहीं, लेकिन ऐसी घटिया हरकतें तो कोई भी नहीं करता। वहीं पर ये जो नेहा है, अगर ये इतना अपने हस्बैंड का नाम लेके और इतनी पतिव्रता और इतना वो नहीं दिखाती ना, सहानुभूति कि मैं आशीष जी को इतना प्यार करती हूँ, आशीष जी के नाम के साथ ज़िंदगी काट लूँगी, ये अगर नहीं की होती ना, तो लोग समझते कि चलो यार, एक औरत है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, वो किसी को पसंद करने लगी है, तो भी आप लोगों के ऊपर इतनी उंगलियां नहीं उठती। लेकिन आपने तो क्या बेवकूफ़ बनाया है पब्लिक को, लोगों को, क्या उनके इमोशंस के साथ खेला है। और जब अब आप सामने आके बात कीजिए ना, आप तो बहुत महान देवी बनती थी ना, आयरन लेडी बनती थी ना, अब आप सामने आके बोलिए, बात कीजिए। तो आपके भैया जी आके बात कर रहे हैं, क्यों लाइव में क्यों नहीं आई? आप अपनी बात रखिए, सबने अपनी बात रख दी। अरे अब आप बात रखें या ना रखें, पब्लिक को जो जानना था पब्लिक जान चुकी है। एक औरत ही औरत का बोलते हैं ना, दुख पहुंचाती है, घर तोड़ती है, बदनाम करती है, ये बात तो इन्होंने सही साबित कर दी। आपको एक बार भी वो औरत नहीं दिखी, मनीषा, जिसके पति के साथ आपका अफेयर चल रहा था? क्या बात है, कैसी हैं आप? उसको दबाती थी, उसको कॉल करके उसी से बोलती थी ये कि अपने पति से बात कराओ। सबने ये वीडियो देखा होगा मनीषा का शायद। हाँ, एक और चीज़, हमेशा की तरह वो वीडियो भी डिलीट हो गया है और सारे कम्युनिटी पोस्ट भी डिलीट हो गए हैं। और जो ये सचिन धमकी दे रहे थे, वो हैदराबाद में शायद उनको फीवर आ गया है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये अपडेट था। लेकिन वो धमकी दे रहे थे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अरे ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, पढ़ा लिखा बोलते हैं, आप लोग बोलूँगी मैं तो, पढ़े लिखे लोग इन्फ्लुएंसर ऐसे गलत मैसेज नहीं देते, ऐसे घटिया काम नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने तो वो सब कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। सब चीज़ें मूवी में, टीवी में, क्राइम पेट्रोल, इन सब में देखने को मिलता था। लेकिन आप लोगों ने तो वाईटी पर ना, जो रियल लाइफ व्लॉगिंग होती थी ना, व्लॉगिंग के नाम पे ही आप लोगों ने, अब शायद ही लोगों को इंटरेस्ट बचेगा और किसी का ट्रस्ट बचा होगा कि लोग ये ब्लॉगिंग देखें और ये क्रिएटर्स पे ट्रस्ट करें। हालांकि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब आप लोगों की तरह ही है, बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, तो मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों ने, कुछ क्रिएटर्स ने इतनी गंदगी मचा दी है कि अब वाईटी पर आके ये सब देखने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और हाँ, एक बात और, ये आप लोग जो डॉलर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए इतना, जो आपकी पूरी की पूरी फैमिली वाईटी पे आ जाती है और सब आए दिन कंट्रोवर्सी करते हैं, सब तमाशा करते हैं, सब ड्रामा करते हैं, तो ये बंद कर दीजिए। क्योंकि अब व्यूअर्स बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप लोगों की फैमिली को भी कहीं ना कहीं पता था, उसी वक्त रोक देना चाहिए था, पर पता नहीं इसी दिन का वेट कर रहे थे कि खूब आप लोगों का ना तमाशा बने, लोग थूके, लोग छी छी करें और पूरी बदनामी हो, तब जाके लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, अब आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे भी कंट्रोवर्सी करने की आदत है। मैंने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर को और पब्लिक को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा एक बात कही है
कि आप लोग इन लोगों को ज़्यादा सीरियस मत लिया कीजिए। ये लोग व्यूज़ के लिए, और आप देख ही रहे हैं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आप लोग अपना मेंटल पीस, अपना सुकून, अपनी नींद, अपना चैन मत बर्बाद कीजिए। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को आदत है ये सब करने की। ये लोग ना फेक ड्रामे, फेक तमाशे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर भाई बहन के नाम पे ये सारी हरकतें कर सकते हैं तो आप लोग एज अ एंजॉय कीजिए कि आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं, उस टाइप से देखना है तो देखिए, वरना मैं तो बोलूँगी वो भी मत देखिए। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और फ्रेंड, ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। इन लोगों ने जो तमाशे किए हैं वो उसको एक वीडियो में तो ख़त्म ही नहीं किया जा सकता है। ये कल शाम का एक अपडेट था जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलूँगी मेरे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।